हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। अब तक हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं और वो सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि अब तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आपने 12 क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, तो जाइए हमारे चैनल पर जल्दी से और वो 12 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत ही आसान सा तरीका है। तरीका मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, और लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका लगभग 60% आपका सोल्व हो गया है। बात करते हैं जैसे हमारे जो 13 क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रखा है, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमारे पास आया, उस प्रोडक्ट में अगर हम ऐड कर दें कितना, 2/3 ऐड कर दें, तो हमें वो प्राप्त होता है -7/12। कह रहा है कि वो नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर क्या होगा। तो हम रैशनल नंबर अगर हमें दे नहीं रखा तो क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनल नंबर को ही मान लेते हैं, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 2/3 ऐड करेंगे और बराबर में कितना कर देंगे, -7/12 कर देंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। क्या कि सबसे पहले हमने रैशनल नंबर को x मान लिया, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको सही लिखना है, बिल्कुल पूरी तरीके से लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको x को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, और जो प्रोडक्ट है उसमें कितना ऐड करना है, 2/3। तो हमें कितना मिल गया, -7/12 मिल गया। ये इधर प्लस का है 2/3, उधर जाके हो गया माइनस का। माइनस का होने के बाद 5/2x, और उसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम इनका 12 आया। 12 एलसीएम लेने के बाद ये हो गया माइनस का 7 का 7 आ गया। ये 3 4 जा 12, 4 पे गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से इनको जब ऐड करेंगे तो जाएगा माइनस का 15/12 हो जाएगा। और जब उसके बाद हम क्या करेंगे, x को इधर रख लेंगे, और मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये तो चला गया डिवाइड में नीचे, और ये 2 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। अब यहाँ से कैंसिल आउट किया, 2 से कैंसिल आउट किया, 6 पे कैंसिल आउट हुआ। 2 6 जा 12, 6 आया। 6 आने के बाद हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई, 5 को काटा, 5 1 जा 5, 5 से 3 पे कट गया, फिर 3 1 जा 3, और 3 से 6 भी ये कट गया, कितने पे, 2 पे। इसका मतलब क्या हुआ, सारे कैंसिल आउट हो गए, ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया 2। ऊपर माइनस का था इसलिए माइनस का 1 और नीचे आ गया 2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, -1/2। और यही क्या था, हमारा रैशनल नंबर। तो हम नीचे लिखेंगे द रैशनल नंबर इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14, और इसमें क्या कर रखा है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन बैंक। कैशियर मतलब जो पैसे लेन देन होता है, पैसे का जो लेन देन करता है उसको बोलते हैं कैशियर। बैंक में कैशियर है लक्ष्मी, और उसके पास करेंसी है, उसके पास नोट्स हैं। नोट्स कौन कौन से, एक तो 100 रुपए का नोट्स है, 50 रुपए के नोट्स हैं, और 10 रुपए के नोट्स हैं। उसके पास इस प्रकार की कैटेगरी में नोट्स हैं। ठीक है। और जो नोट्स का जो रेशियो दे रखा है, द नंबर ऑफ दीज नोट्स, मतलब कितने नोट हैं, वो नोट का रेशियो दे रखा है। और रेशियो दे रखा है 2:3:5। मैंने बता रखा था जब भी रेशियो में दे रखा तो आप क्या करोगे, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे। पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले की संख्या आ जाएगी। मतलब 100 रुपीज़ की जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 2x। ठीक है। 50 रुपीज़ के नोट्स हैं कितने हैं, 3x। और ₹10 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 5x। ठीक है। तो इस तरीके से सभी को हम क्या कर लेंगे, इनका रेशियो को डिवाइड कर लेंगे, रेशियो को अलग अलग कर लेंगे, और वो हमारे पास नोटों की संख्या आ जाएगी प्रत्येक जो हमारे डिनोमिनेशन है। ठीक है। अब जो क्या करना है, अब आगे इसको सोल्व करना है। इसने कहा कि मेरे पास टोटल जो कैश है वो कैश कितना है, 4 लाख है, 4 लाख है टोटल कैश है हमारे पास। टोटल नोट्स हैं, और हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। आइए देखते हैं किस प्रकार करते हैं इसको। देखिए अब इसको करेंगे कैसे। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स, मतलब कितने नोट्स हैं, 100 के कितने नोट्स हैं, हमने 2x मान लिए। 50 के नोट्स 3x मान लिए, और 10 के नोट्स कितने मान लिए, 5x मान लिए, जो कि रेशियो के अकॉर्डिंग दे रखे थे हमें। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा कि उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं, 4 लाख रुपए। ठीक है। तो अब अगर मुझे क्या करना है, मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि मेरे पास 10-10 रुपए का नोट है और मेरे पास 7 नोट्स हैं, तो क्या करोगे, कितने रुपए हो गए, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितने रुपए हो गए, 70 रुपए हो गए। ऐसे तो करते हैं। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, और कितने नोट्स हैं, 2x। तो इन दोनों का अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे, कितने रुपए हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। 2x को मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से, क्योंकि 100 के 100 के नोट्स हैं। ठीक है।
50-50 के नोट्स मेरे पास 3x है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 10-10 के नोट्स मेरे पास 5x है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल रुपीज़ आ जाएंगे। टोटल रुपीज़ उसने दे रखे हैं, कितने हैं, 4 लाख हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 200x आया, ये 150x आया, और ये 50x आ गया। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद 400x आया। 400x हमारे पास आने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली, तो ये 400 चला गया डिवाइड में, काटने पे हमारे पास कितना आ गया, 1000। ये जो वैल्यू आई थी ये x की वैल्यू आई थी, लेकिन हमें तो निकालने हैं नोट्स। नोट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ नोट्स बराबर, जैसे 200 रुपीज़ मतलब 100 के नोट्स कितने हैं, तो 2x माने थे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 2000 आ जाएंगे, ये 3000 आ जाएंगे, ये और 5000 आ जाएंगे। ये तो इस तरीके से हम इनको तीनों के नोट्स हम निकाल सकते हैं। और यही हमारा क्वेश्चन था। इसमें प्रत्येक जो हमारा जो डिनोमिनेशन दे रखा था, प्रत्येक जो नोट्स दे रखे थे, कैटेगरी दे रखी थी, उनके आपको नोट्स निकाले थे, वो हमने निकाल दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आइए बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, वो भी इसी तरीके से है। क्या कह रहा है कि मेरे पास टोटल कितना रुपए हैं, 300 रुपए हैं। मेरे पास टोटल 300 रुपए हैं, और 300 रुपए हैं वो किस कैटेगरी में है, कुछ तो सॉरी RE नहीं, ये RS है, रुपीज, मतलब 1-1 रुपए के सिक्के हैं, 2-2 रुपए के सिक्के हैं, और 5-5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, और टोटल रुपीज कितने दे रखे हैं, 300 रुपए, जिसमें कुछ तो 1-1 के सिक्के हैं, कुछ 2-2 के सिक्के हैं, कुछ 5-5 के सिक्के हैं हमारे पास। ठीक है, उसने क्या कंडीशन दी, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी उनकी जो संख्या है वो 3 गुना है। किसकी 3 गुना है, द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुने हैं, तो 5 रुपए के सिक्के भी हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 रुपए के सिक्के को मान लेंगे, फिर उसका 3 गुना करने के बाद किसके सिक्के आ जाएंगे, वो 2 रुपए के सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, टोटल सिक्के भी दे रखे हैं उसने, किसने दे रखे हैं, 160 दे रखे हैं टोटल सिक्के। कह रहा है कि मेरे पास टोटल सिक्के हैं वो 160 हैं। तो आपको कह रहा है कि प्रत्येक जो सिक्के हैं उनसे, मतलब उसने कहा कि हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, प्रत्येक के कितने कितने सिक्के हैं, 1-1 के कितने सिक्के हैं, 2-2 के कितने सिक्के हैं, 5-5 के कितने सिक्के हैं, तो ये हमें निकालना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने मान लिया कि जो 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, हमने उनको मान लिया x है। तो उसने कहा, क्या कहा था कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से 3 गुने हैं, तो इसका मतलब अगर इसको हमने x माना तो ये कितने हो गए, 3x हो गए। ये जो सिक्के है 3x किसके सिक्के हैं, 2 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गए, क्योंकि हमारे पास सिक्के 3 ही प्रकार के थे, 1 रुपए वाला था, 2 रुपए वाले थे, 5 रुपए वाले थे। टोटल सिक्के उसने कह रखे थे 160 हैं। तो 160 में से मैं 5 वाले सिक्के हटा दूं, 2 वाले सिक्के हटा दूं, इन दोनों को माइनस करने के बाद किसके सिक्के बच जाएंगे, 1 रुपए वाले सिक्के बच जाएंगे। तो मैं निकालूंगा द नंबर ऑफ रुपीज, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, 1-1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कैसे निकालेंगे, 160 में से एक बार 3x माइनस कर दिया और x माइनस कर दिया, x ये माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 160 माइनस 4x। उसके बाद इसने कहा कि मेरे पास टोटल रुपीज 300 रुपए हैं, तो हम इसका निकालते हैं क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपए हुए। तो 5-5 के सिक्के x है, तो ये कितने हो जाएंगे, 5x, ये कितने हो जाएंगे, 6x, और ये कितने हो जाएंगे, 1-1 के सिक्के, 1 को मल्टीप्लाई करो इस नंबर से। तो इस तरीके से हम करेंगे। आइए देखते हैं हम नीचे किस तरीके से, हमने 5x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 5x, ये आ गया 6x, और फिर 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम का सेम ही आता है। इधर हो गया 300, क्योंकि 300 में दे रखा है। ठीक है, अब इनको हमने ऐड किया तो ये हो गया 11, और ये 4 माइनस का है, तो 11 में से 4 गया, कितना बच गया, 7x बच गया। ये 160 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, कितना बच गया, 140 बच गया। x निकालेंगे तो 140 से 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, काटने पे हमें कितना मिला, 20। ये जो वैल्यू आई थी, x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू हमने 5 रुपए के सिक्के मारे थे, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, 2 रुपए के सिक्के कितने माने थे, 3x माने थे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 रुपए के सिक्के कितने आए, हमारे पास कितने आ गए, 60 सिक्के आ गए 2-2 के। ठीक है, और इसमें जो लास्ट वाले है रुपीज 1 के निकालेंगे, उसमें भी हमने x की वैल्यू रखी, 4 मल्टीप्लाई x था ना, तो 4 की मल्टीप्लाई 20 किया, कितना आ गया, 80 आ गया। तो ये हमारे पास कॉइन्स का जो हमारे पास डिनोमिनेशन था उसकी क्वांटिटी आ गई कि 5-5 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2-2 रुपए के 60 सिक्के हैं, और 1-1 रुपए के 80 सिक्के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से समझ के करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो हमें कमेंट करके, रिप्लाई करके। आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कर रखा है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन। अच्छा जी, ऐसे कंपटीशन होने वाला है। ऐसे कंपटीशन में क्या 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 कहा गया है, उसने ये कहा है कि जो विनर है उस विनर को हम देंगे प्राइज 100 रुपए का। ठीक है, जितने भी विनर होंगे हम उनको 100 रुपए का प्राइज देंगे, और जिसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है और जीत नहीं पाया, हु डज नॉट विन, जिसने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन जीता नहीं है, उसको हम कितने रुपए देंगे, 25 रुपए देंगे। ठीक है,
टोटल प्राइस उसने बांटे हैं 3000 रुपये, मतलब टोटल रुपये कितने दिए उसने, 3000 रुपये दिए हैं। उसने ये भी कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स की संख्या निकालो। यदि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब जो पार्टिसिपेट करने वाले कुल लोग हैं वो कितने हैं, 63 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स को हम मान लेंगे एक्स मानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या किया हमने, हमने विनर की संख्या मान ली, हमने पता नहीं था विनर्स कितने, हमने मान लिया कि भाई एक्स विनर्स हमारे पास, एक्स जो पार्टिसिपेंट करने वाले हैं वो जीत गए हैं। और उसके बाद हमने निकाला नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वो पार्टिसिपेंट कौन से जो जीत नहीं पाए हैं, जीतने वाले तो ये हैं एक्स है, और टोटल पार्टिसिपेट करने वाले 63 थे। तो इसका मतलब 63 में से अगर मैं जीतने वाले हटा दूं तो बाकी जो बच गए जीतने वाले नहीं थे, तो 63 माइनस एक्स वो कौन से आ गई, जो जीतने वाले नहीं थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जीतने वाले उनको कितना मिला है, 100 रुपये मिले हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो जिसने मतलब जीता नहीं था, जिसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, उनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 25 रुपये, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 से। टोटल अमाउंट कितनी उसने, टोटल प्राइस कितने बांटे, 3000 रुपये का। और फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये हो गया 100x, और फिर इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1575 रुपये। और फिर माइनस ये वाला माइनस जो आगे इसमें दे रखा है, ये वाला माइनस 25x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो गया, इधर 3000 है। उसके बाद ये देखो 100x में से 25 माइनस हो गया तो 75x बच गया, ये इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस करने के बाद हमारा पास कितना आया, 1425 रुपये। ठीक है, और हम अगर अब आगे हम x निकालेंगे तो x निकालेंगे तो कितना आएगा, x हम निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। डिवाइड में सबसे पहले इसको काटो 25 से, 25 से काटने पे कितने पे गया, 25 से 75 3 पे गया। इसको 25 से काटेंगे तो 57 पे जाएगा, 57 पे जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 19 पे, 19 पे। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 19। इसका मतलब नंबर ऑफ विनर्स कितने आ गए, 19 आ गए। कितने आ गए, 19। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, हमने सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। यदि आपने अभी तक आपने सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो को देखें, सभी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप हमें लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी मिली और मतलब कैसे आपको लगी, कैसी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।